गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों के लिए अंश किसे कहते हैं, इसके प्रकार, इसकी विशेषताएं और अंशों के निर्गमन से संबंधित जानकारी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को बहुत गौर से सुनेंगे, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंश क्या है? तो हम सभी पहले से जानते हैं कि कंपनी की पूंजी अंशों में विभाजित रहती है। इसी अंश को समझना है आज। अंश क्या है? तो कंपनी की कुल पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों या हिस्सों में विभाजित रहती है। इन्हीं टुकड़ों या हिस्सों को अंश कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कंपनी की कुल पूंजी 1,00,000 रुपया, जो प्रत्येक 10 रुपये के अंशों में विभाजित है। तो यह कहा जा सकता है कि कंपनी की कुल पूंजी 10,000 अंशों में विभाजित है। इसको मैंने कैसे समझा 10,000 अंशों में विभाजित है? तो कुल 1,00,000 पूंजी को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया। तो 1,00,000 को 10 से डिवाइड किया तो मुझे 10,000 प्राप्त हुआ। यही 10,000 अंश है। मतलब 1,00,000 रुपया 10,000 अंश के बराबर है, जिसकी कीमत, प्रत्येक अंश की कीमत 10 रुपया है। तो जो व्यक्ति कंपनी के जितने अंश को खरीदते हैं, उसी अंश के कीमत के अनुपात में वो उस कंपनी के सदस्य होते हैं, स्वामी होते हैं। जैसे किसी ने 1,000 अंश खरीदा, प्रत्येक अंश 10 रुपये कीमत वाली, उसकी कुल अंकित मूल्य 10,000 रुपया हुआ। वो 10,000 तक वो अपना पूंजी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो 10,000 तक के अनुपात में उस कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। और जो कंपनी अंश खरीदते हैं, अंश खरीदने वाली कंपनी, उस कंपनी का अंशधारी कहलाते हैं, अंशधारी शेयर होल्डर्स। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपने अंश के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं अच्छे से। अब हम चलते हैं अंश के प्रकार। तो अंश के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। पहला समतांश, इक्विटी शेयर। दूसरा पूर्वाधिकार अंश, प्रीफरेंस शेयर। तो पूर्वाधिकार अंश को हम पहले समझते हैं, फिर समतांश को समझेंगे। पूर्वाधिकार अंश उन अंशों को कहा जाता है जिनके धारकों को एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। लाभांश एक निश्चित लाभ का अंश। कंपनी जो भी लाभ कमाती है, उसमें वो अपना अनुपात में उसको एक निश्चित दर से लाभांश मिलता है, वो भी पूर्व अधिकार में। समता अंशधारियों की तुलना में सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है। इतना ही नहीं, पूर्वाधिकार अंश उन अंशों को भी कहा जाता है, पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी वापसी पाने का भी अधिकार समता अंशधारियों की तुलना में पहले रहता है, इसलिए इसे पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। और इसकी कुछ हम विशेषताएं भी आप लोगों के सामने में रखेंगे। पूर्वाधिकार अंश की विशेषताएं क्या होती है, जिससे और आपको समझने में सुविधा होगी। पूर्वाधिकार अंश की विशेषताएं, इसे अस्थाई, पहली विशेषता, इसे अस्थाई दर से एक लाभांश मिलती है। अस्थाई दर मतलब जो दर पूर्वाधिकार अंश के मुख पर 8%, 6%, 5% लिखा रहता है, ये इस बात का सूचक है जो उसको उसी दर से लाभांश दी जाएगी। जैसे 6% प्रीफरेंस है तो वैसे अंशधारी को 6% लाभांश दी जाएगी। 8% प्रीफरेंस है तो वैसे अंशधारी को 8% की दर से लाभांश दी जाएगी, निश्चित दर से। उसके बाद ही जो लाभ बचेंगे उस लाभ में समता अंशधारी को मिलेगा, इसलिए इसको पूर्वाधिकार कहा जाता है। दूसरा विशेषता है लाभांश के संबंध में संचयी अधिकार। संचयी अधिकार मतलब उनके लाभांश संचित होते चले जाते हैं, या तो मिल जाते हैं, अगर नहीं मिल पाते हैं किसी कारण से, कंपनी को नुकसान हुआ, लॉस हुआ, तो नुकसान लॉस की स्थिति में तो वो लाभांश नहीं देंगे, तो उनका अंश लाभ का स्थिर संचित होता चला जाता है।
और जब कभी मिलता है, जिस वर्ष कंपनी को लाभ होती है उस वर्ष वो सारे लाभांश एक साथ पूर्वाधिकार अंशधारी को दे दी जाती है, इसलिए इसको संचित अधिकार है लाभांश को लेकर के। तीसरी विशेषता है कंपनी की समापन में, जब कंपनी समाप्त हो जाती है उस स्थिति में पूंजी वापसी का भी पूर्वाधिकार रहता है इसको। समतांशधारी के तुलना में पूर्वाधिकारधारी को पूंजी पहले वापस कर दी जाती है, उसके बाद समतांशधारी को पूंजी वापस की जाती है। चौथी विशेषता है पूर्वाधिकारधारियों को मत देने का अधिकार नहीं होता है। कि कंपनी को चलाने के लिए जो डायरेक्टर संचालक मंडल की नियुक्ति होती है उसके वोटिंग में, उसके मत में पूर्वाधिकारधारी मत नहीं दे सकते हैं। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अब हम लोग चलते हैं समता अंशधारी की ओर। समता अंशधारी सामान्य रूप से वैसे अंशधारी को कहते हैं जो पूर्वाधिकार नहीं होते हैं, पूर्वाधिकारधारी नहीं होते, वैसे अंशधारी समता अंशधारी होते हैं। तो वैसे अंशधारी जिनको लाभांश पाने का पूर्वाधिकार नहीं रहता है, जिनको पूंजी वापसी पाने का अधिकार नहीं रहता है, वैसे अंशधारी समता अंशधारी कहलाते हैं। समता अंशधारी के भी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जो निम्नलिखित हैं, जिसे आप लोग समझते हैं। यह कंपनी की जोखिम पूंजी होती है। जोखिम पूंजी इस महीने में एक समता अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, पूरे कंपनी के लाइफ टाइम तक उनकी पूंजी वापसी नहीं होती है। कंपनी को अगर नुकसान हुआ, लॉस हुआ तो उसकी पूंजी जोखिम में पड़ सकती है, उसकी पूंजी वापसी नहीं हो सकती है। दूसरी विशेषता है समतांश को हम स्कंध विपणि पर, स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और तीसरी विशेषता है इसे कंपनी के जीवन काल तक इसकी पूंजी को भुगतान नहीं किया जा सकता। और हम एक और विशेषता की जानकारी देते हैं जो अहम विशेषता है समता अंशधारी का। समता अंशधारी को वोट देने का अधिकार होता है, जो सबसे मुख्य विशेषता है इसकी। ये समता अंशधारी ही कंपनी के संचालकों का चुनाव करते हैं, जो कंपनी को चलाते हैं। मीटिंग में भाग लेने का, वोट देने का अधिकार समता अंशधारी को होता है। तो इस तरह से समता अंशधारी क्या है उसकी विशेषता भी मैंने पढ़ा, पूर्वाधिकार अंशधारी क्या है उसकी भी विशेषता मैंने पढ़ा, और इसका एक मुख्य अंतर, समता अंशधारी पूर्वाधिकार अंशधारी में अंतर, समता अंश पूर्वाधिकार में अंतर, ये सब परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। मैंने तो समता अंश बतला दिया, पूर्वाधिकार अंश बतला दिया। अब हम लोग चलते हैं कंपनी के अंशों का निर्गमन की ओर। कंपनी को जब जब पूंजी की जरूरत पड़ती है तो वो इन्हीं दोनों अंशों को निर्गमित करती है। तो अंशों का निर्गमन प्रविवरण के माध्यम से, प्रोस्पेक्टस के माध्यम से किया जाता है कुछ शर्त और नियमों के तहत। उसी प्रोस्पेक्टस को आप खरीदते हैं, देखते हैं, कंपनी पर विश्वास करते हैं और उनके अंशों को खरीदने का आवेदन देते हैं, आवेदन करते हैं। तो अंशों का निर्गमन कंपनी अपने प्रविवरण के माध्यम से 3 तरीकों से कर सकती है। पहला तरीका है सममूल्य पर निर्गमन। सममूल्य पर निर्गमन इट मीन्स शेयर इशूड एट पर। सममूल्य पर निर्गमन कहने का मतलब, यदि कंपनी अपने अंशों को सममूल्य पर ही निर्गमित करती है तो उसे सममूल्य पर अंशों का निर्गमन कहा जाता है। जैसे कंपनी अगर अपने 10 रुपये वाले अंशों को 10 रुपया में ही निर्गमन कर दे, या 100 रुपये वाले अंशों को 100 रुपया में ही निर्गमन कर दे तो उसे सममूल्य पर निर्गमन कहा जाता है। दूसरा तरीका है प्रीमियम पर निर्गमन, अधिलाभ पर निर्गमन, शेयर इशूड एट प्रीमियम। जब कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जब कंपनी अधिक लाभ में चल रही होती है, तो उस स्थिति में कंपनी अंशों को अपने
अंकित मूल्य से अधिक मूल्य बढ़ाकर निर्गमन करती है। इसी अधिक मूल्य को अधिमूल्य कहा जाता है, प्रीमियम कहा जाता है या प्रब्याजी कहा जाता है। जैसे कंपनी अपने 10 रुपये वाले अंशों को अगर 12 रुपया पर निर्गमन करती है तो ये जो 2 रुपया बढ़ा के निर्गमन की वो वही 2 रुपया प्रीमियम कहलाता, अधिमूल्य कहलाता, अधिलाभ कहलाता। या 100 रुपये वाले अंशों को 110 रुपया पर निर्गमन करती हो तो यहाँ पे 10 रुपया अधिलाभ हुआ। इस तरह के निर्गमन को प्रीमियम पर निर्गमन कहा जाता है। अब है छूट पर निर्गमन। जब कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमन करती है, इसे छूट पर निर्गमन कहा जाता है। जैसे 10 रुपये वाले अंशों को 2 रुपये की छूट पर 8 रुपया पर निर्गमन कर दिया, इसे छूट पर निर्गमन कहा जाता है। इस तरह से हम अंशों का निर्गमन समझ लिए। अगले वीडियो में हम कंपनी के लेखांकन को पढ़ेंगे, कंपनी का सवाल कैसे बनता है उसको समझेंगे। इस तरह से ये आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।